Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप एंड थर्मोडायनामिक्स का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। दैट इज द लेक्चर नंबर कितना है 12। यस, तो लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 11 में हमने आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। मतलब दो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमने स्टडी किए थे। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एंड साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, उसमें साइक्लिक प्रोसेस में रिपीटेशन होते हैं। इनिशियल स्टेट ये था, तो साइकिल और थर्मोडायनामिक सिस्टम अप टू सम टाइम इनिशियल स्टेज पे आती है, इनिशियल स्टेट में आती है, उसी को हम बोलते हैं cyclic process. So these are the things which are already learned in our last lecture. So if you didn't watch the last lecture then you can watch after this lecture. So अभी इस लेक्चर में हम, ये लास्ट लेक्चर है हमारा, तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है, ये लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, देन उसके बाद फ्री एक्सपांशन क्या होता है। ये दो प्रोसेस के बारे में इस लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाला है। ये हमारा आई थिंक 6 नंबर का प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। बुक में का आपके 5th नंबर का है, लेकिन हम 6 नंबर पर इसको कवर कर रहे हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो सिस्टम में जब हीट ट्रांसफर नहीं होता है या फिर सिस्टम से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है सराउंडिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक प्रोसेस। The process in which the heat does not transfer to the system or from the system is called as the adiabatic process. तो देखो यहाँ पर एक सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है। चलो ये सिस्टम को छोड़ दो, ये पत्थर वाला दिखने जैसा सिस्टम छोड़ रहे हैं हम। जस्ट इसको जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो सिस्टम होता है उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि कौन सा होता है, गैस फील्ड इन द सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर में जो गैस फील्ड होता है, ऐसे इंजन की बात करेंगे, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये पिस्टन होता है और ये सिलेंडर होता है। इसमें क्या होता है, पूरा गैस फिलअप होता है। तो इस सिस्टम से कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा और इस सराउंडिंग से कोई सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो Q इक्वल्स टू जब 0 आता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इक्वल्स टू 0 आता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज। अगर हम एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर सिस्टम, हम थर्मोडायनामिक सिस्टम का स्टेट चेंज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि पहले सिस्टम ए स्टेट में था और उसका हमने बी स्टेट में कन्वर्जन किया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, Q इक्वल्स टू 0 मेंटेन हुआ है, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट 0 मेंटेन हुआ है। इसका ये प्रेशर Pi आएगा, इसका प्रेशर Pf आएगा, इसका वॉल्यूम Vi आएगा और इसका वॉल्यूम Vf आएगा। और इसका जो PV डायग्राम है, ये PV डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, नॉट अलिया, इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ भी बोलते हैं यार, आपको यहाँ अलिया क्या लग रहा है, अडिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो Q इक्वल्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा हमारे आसान भाषा में, द प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which transfer of heat from the system, from or to the system से या फिर सिस्टम तक, to the system. A thermodynamic process in which transfer of heat from or to the system is 0. और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a thermodynamic process in which transfer of, it doesn't transfer a heat from a system or to the system, then it is called as adiabatic process. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर a thermodynamic process in which a transfer of heat from or to the system is 0 is called, उसी को हम बोलेंगे, is called adiabatic process. यस, सबको समझ में आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो अभी भैया एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इक्वल्स टू 0 होता है, तो बाकी के टर्म क्या क्या 0 हो सकते हैं, इसका ये PV डायग्राम है। तो अभी हमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इजी वाला नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। तो बुक में उसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। देखो अभी यहाँ पर Q 0 है भैया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है,
अरे यार थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ भूल गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट गिवन टू द सिस्टम Q इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर Q 0 है, तो इन द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो आपको लिखना है इन एडियाबेटिक प्रोसेस 0 इक्वल्स टू ये W प्लस डेल्टा U आएगा एंड देयरफॉर W इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस ऑफ डेल्टा U आएगा। और ये है थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज W इक्वल्स टू वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये है वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, 1 मार्क का डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। मतलब ऐसे जो डेफिनेशन है या फिर क्यू क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू क्या आ रहा है? माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है। मतलब जब वर्क डन पॉजिटिव रहेगा इंटरनल एनर्जी कम रहेगी, एंड जब वर्क डन नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव साइन अगर हम इधर दें तो इंटरनल एनर्जी क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो इसका मतलब क्या है? तो अभी आसान भाषा में अगर इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ तो एग्जाम्पल मुझे तो देना पड़ेगा। यार देखो, अभी मैं ऐसा बोलूँ कि यार वर्क डन जब पॉजिटिव होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है, एंड वर्क डन जब नेगेटिव होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्लिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये थर्मोस फ्लास्क है। तो इस थर्मोस फ्लास्क में हमने क्या किया है? चाय भरी है, चाय लो लो चाय। यहाँ पर हमने क्या की है? यहाँ पर चाय भरी है और यहाँ से हमने इसका जो टैप है ये बंद कर दिया है। तो अभी क्या हो जाएगा? यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है और सिस्टम में हीट आ नहीं रही है। मतलब Q इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? Q इक्वल्स टू क्या है? 0 है। यहाँ पर Q इक्वल्स टू क्या है? 0 है। मतलब W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U आना चाहिए। और ये W बच्चों वर्क पॉजिटिव कब रहेगा? जब वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा, तब हम इसको लेते हैं पॉजिटिव। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सिस्टम कौन सा है हमारा? थर्मोस फ्लास्क में, थर्मोस बॉटल में जो चाय है, जो टी है, ये क्या है? जो टी है, ये टी क्या है? सिस्टम है। ये टी हमारा सिस्टम है। अभी इसको हम क्या करते हैं? इसको हम पॉजिटिव, अभी हम इसको नेगेटिव वर्क करते हैं। तो नेगेटिव वर्क कैसे करें इसको नेगेटिव वर्क मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क का मीनिंग क्या होता है? ये देखो, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। तो नेगेटिव वर्क का मीनिंग होता क्या होता है? वर्क डन ऑन दी सिस्टम। अच्छा, सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सराउंडिंग से कोई यहाँ पर इसके ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये नेगेटिव वाला वर्क होता है। एंड जब नेगेटिव वर्क रहेगा तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंड जब ये पॉजिटिव रहेगा तब ये नेगेटिव आएगा। अभी देखिए हम नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, मतलब अभी इसके ऊपर वर्क करेंगे, मतलब क्या करेंगे? इस थर्मोस फ्लास्क को हम लेंगे एंड इसको ऐसे 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 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज पहले मान लेते हैं कि चाय का टेम्परेचर जो था ये 60 डिग्री सेल्सियस था। देन उसके बाद ये हमने क्या किया? उसको इस थर्मोस फ्लास्क बॉटल को हमने ऐसे ऐसे हिलाया, जोर जोर से ऐसे ऐसे हिलाया, तो क्या हो जाता है? इसके अंदर का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो जाता है एंड टेम्परेचर बन जाता है भैया 70 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया? सिस्टम के ऊपर वर्क किया, जिसके कारण क्या हो चुका है? नेगेटिव वर्क हो चुका है एंड इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। देखो, अगर नेगेटिव वर्क है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। अगर इसके ऊपर हम वर्क नहीं करेंगे या फिर अगर सिस्टम वर्क करेंगे सराउंडिंग के ऊपर एंड Q इक्वल्स टू जब 0 रहेगा, तब ये क्या आ जाएगा? इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U का मीनिंग समझ में आ गया, या फिर माइनस W इक्वल्स टू प्लस डेल्टा U का मीनिंग समझ में आ गया? यस। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस का दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है? अगर टायर पंचर होता है, पंचरिंग ऑफ द टायर या फिर पंचरिंग ऑफ द बलून, जब बलून पंचर होता है या फिर टायर पंचर होता है तब क्या होता है? हम देख लेंगे। देखो, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तभी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आपको पता तो चलेगा Q इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर की बात आपको पता नहीं चलेगी। तो बच्चों, अंदर की अगर बात जाननी है तो वीडियो तो डिटेल में देखना पड़ेगा एंड पॉलिश सर के पूरे वीडियो तो देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरी की पूरी अंदर की बात पता चलती है। तो अभी दूसरा इसके जो एग्जाम्पल है क्या होते हैं? पंचरिंग, अरे पंचरिंग ऑफ बलून इन फ्लैटेंड बलून।
ओके, इन फ्लैटन TEN बलून, देन उसके बाद पंचरिंग ऑफ टायर। तो यहाँ पर क्या होता है, पंचरिंग ऑफ टायर। तो यहाँ पर टायर या फिर ये बलून हो तो इसमें जब पंचर होता है, ये बलून है तो ये जब पंचर होता है, यहाँ से हमने इसको टाइट कर दिया है ऐसे, जब ये पंचर होता है तो सडन एयर यहाँ से बाहर आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन, यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो जब वह सिस्टम वर्क करेगा एंड Q इक्वल्स टू 0 रहेगा। और Q इक्वल्स टू 0 कब रहेगा बच्चों, जब दो केसेस में Q इक्वल्स टू 0 रहेगा, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग। और ये कब रहेगा, ये देखो यहाँ पर सिस्टम पिस्टन एंड सिलेंडर का मैंने अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ पर Q 0 कब रहेगा, जब इसको हम इंसुलेट करेंगे। फर्स्ट केस व्हेन वी इंसुलेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, जब इसको हम इंसुलेशन करेंगे तब Q इक्वल्स टू 0 रहेगा। एंड सेकंड केस क्या है, अगर हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बहुत रैपिड अगर रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं और बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तब हीट ट्रांसफर के लिए समय नहीं मिलेगा। देखो एक बात आए, जब हम प्रोसेस अगर बहुत रैपिडली कर रहे हैं, बहुत जल्द गति से प्रोसेस कर रहे हैं, सो दैट टाइम क्या होगा, हीट ट्रांसफर के लिए समय नहीं मिलेगा एंड दैट टाइम Q इक्वल्स टू 0 रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस बहुत धीमी होती है। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द प्रोसेस इज अ वेरी स्लो एंड उसके देन क्या होता है, हीट ट्रांसफर करने के लिए समय मिलता है एंड टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम भले ही ट्रांसफर करते हैं लेकिन वर्क डन करते हैं, देन उसके बाद हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस जो होती है ये वेरी फास्ट होती है, प्रोसेस इज वेरी फास्ट। तब क्या होता है, हीट ट्रांसफर के लिए समय नहीं मिलता है एंड Q इक्वल्स टू 0 होता है। आइसोथर्मल में क्या होता है, प्रोसेस इज वेरी स्लो होता है। देखो जब ये पंचर होगा, यहाँ से तुरंत हवा आ जाएगी, बहुत ही प्रेशर से हवा आ जाएगी और ये बॉल पंचर हो जाएगा, ये बलून पंचर हो जाएगा। और वर्क डन अभी क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब पॉजिटिव वाला वर्क डन है एंड इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब बलून पंचर होता है, टायर पंचर होता है, जो हवा जो अंदर से निकलती है, गर्म निकलना चाहिए लेकिन कौन सी निकलती है, ठंडी हवा निकलती है, कूल एयर यहाँ से क्या होती है, कूल एयर बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस हुई है बिकॉज ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस वेरी फास्ट होने के कारण हवा क्या आती है, कूल आती है, कूल एयर आउट। यस, ये एक एग्जांपल है एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो अभी हम बात करेंगे मेन हमारा जो टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस का, थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अभी हमने पूरे प्रोसेस में क्या क्या थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व हो चुका है ये हमने देखा है। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। फ्री एक्सपांशन ये प्रोसेस नहीं है, जस्ट हम उसको प्रोसेस भी कंसिडर करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। चलो इसको मैं रब करता हूँ। यस, तो अभी थर्मोडायनामिक्स क्या क्या इन्वॉल्व है इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आलिया में थर्मोडायनामिक्स मत सोचो बे, अरे एडिया में सोचो। एडिया आपको मार्क मिलेंगे, अगर आप आलिया की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा बस। चलो थर्मोडायनामिक्स क्या इन्वॉल्व है एडियाबेटिक प्रोसेस में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब एडियाबेटिक प्रोसेस आता है, Q इक्वल्स टू 0 आता है एंड तब पॉइसन नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया एंड पॉइसन्स रिलेशन क्या है, PV रेज टू गामा इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। क्या होता है, PV रेज टू गामा, ये V है, PV रेज टू गामा इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। जब हम आइसोथर्मल की बात करते हैं, PV इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम एडियाबेटिक की बात करेंगे तब पॉइसन्स रिलेशन क्या है, इसका जो डेरिवेशन है हमारे बुक में नहीं है। इसका डेरिवेशन बहुत सारे बुक में दिया है लेकिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली हमें लेना है अकॉर्डिंग टू पॉइसन्स रेशियो और पॉइसन्स रिलेशन, PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये इसको भूल जाना है, यहाँ पर आएगा रेज टू गामा आएगा। और गामा क्या है बच्चों, एडियाबेटिक रेशियो है। गामा इज कॉल्ड एज द एडियाबेटिक रेशियो। अभी ये एडियाबेटिक रेशियो
है, ठीक है यार, उसको हमने नाम दिया एडियाबेटिक रेशियो, लेकिन है क्या, क्योंकि ये यहाँ पर ये तो इसके सर पर बैठा है, लेकिन है क्या एडियाबेटिक रेशियो? जस्ट नाम देने से कुछ नहीं होगा, हमें एग्जैक्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो गामा इक्वल्स टू होता है बच्चों CP अपॉन CV। अभी CP तो पता है, क्या है CP? थर्ड चैप्टर में स्टडी किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने स्टडी किया था। CP क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अभी ये जो CP एंड CV है ये मोनोएटॉमिक के लिए अलग होते हैं। देन ये जो गामा है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए अलग होता है, डायटॉमिक गैसेस के लिए अलग होता है, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए अलग होता है। तो गामा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, लेकिन गामा इक्वल्स टू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 1+2/F का फॉर्मूला है। ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। डायरेक्टली आपको आपके बुक में दिया है 5/3, 7/3, देन 8/4, डायरेक्टली आपको वैल्यू दिए हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू कैसे आए? ये देखो, हमने मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस हमने स्टडी किए। मोनोएटॉमिक गैसेस कौन कौन से हैं? हेलियम है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, राडॉन है। ये पूरी लाइन है मोनो की। देन डायटॉमिक गैसेस CO है, देन उसके बाद NO है, देन उसके बाद HCl है, ये डायटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक कौन कौन से है? NH3 है, देन उसके बाद H2SO4 है, ये पॉलीएटॉमिक गैसेस है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी किया था। अरे यार, याद नहीं आ रहा है यार, कितने आप खराब बच्चे हैं यार। अच्छा याद आ रहा है, अभी आ रहा है सर, रुको। मोनोएटॉमिक गैस क्या होता है? हाँ, मोनोएटॉमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बच्चों? मोनोएटॉमिक का 3 होता है। सो फॉर द मोनोएटॉमिक गैस इसकी वैल्यू अगर हम 3 रखें, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये फॉर मोनोएटॉमिक कितना होता है? 3 होता है। डायटॉमिक के लिए 5 होता है, एंड ट्राइएटॉमिक के लिए 6 होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो गामा मोनोएटॉमिक के लिए कितना आएगा? यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5/, ये 3 आएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 5 करेंगे तो ये आएगा 7/3 आएगा। एंड अगर हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे, तो ये आएगा 8/3 आएगा। यस, नहीं रे, 8/6 आएगा ना, ये 7/5 आएगा। यहाँ पर हम 5 पुट करें तो ये 7/5 आएगा, और यहाँ पर ये 8/6 आएगा। 8/6 मतलब ये होता है 4/, किती 6 4/8 4/3 होतात हे ऑर। तर हे येईल मोनोएटॉमिकसाठी, मोनोसाठी, आणि हे येईल डायसाठी, आणि हे येईल ट्रायसाठी किंवा पॉलीसाठी। यस, तर हे पुस्तकामध्ये तुमच्या डायरेक्ट दिलेलं आहे, पण हे तुम्हाला कसं आलं त्याचा फॉर्मूला आहे गामा इक्वल्स टू 1+2/F, आणि F इक्वल्स टू फॉर मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है? 3 होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई के लिए कितना होता है? 5 होता है। एंड पॉली के लिए कितना होता है? पॉली के लिए हम अलग से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये स्पेशली 6 जो होता है ये ट्राई के लिए होता है। यस, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू कैसे आ गए, क्योंकि आपके बुक में ज़्यादातर इसको डिटेल में नहीं मेंशन किया है। यस, चलो इसको मैं रब करता हूँ। और जो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप जो है अपना 3rd वाला चैप्टर एक बार रिपीट कर लीजिए। कौन सा? मोनोएटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस के बारे में। चलो अभी हम PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है, और W इक्वल्स टू आता है माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस में। लेकिन W क्या आता है? W जो है हमारा मेन है इंटीग्रेशन ऑफ PdV एज V वेरीज फ्रॉम VI टू VF। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तभी हमारा पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब कुछ ना कुछ C होगा कांस्टेंट। चलो PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू आता है C। तो अगर हम P की बात करें तो प्रेशर क्या आएगा? P इक्वल्स टू, P की बात करें तो ये C अपॉन V रेज़ टू ये आता है गामा, और ये आता है DV, और ये VI2 ये आता है VF। चलो मैंने क्या किया? जस्ट P को यहाँ पर रिप्लेस किया C/V रेज़ टू गामा। देखो P क्या आएगा? P इक्वल्स टू C अपॉन, ये V इधर जाएगा, और C अपॉन V रेज़ टू गामा आएगा। यस, जस्ट मैंने यहाँ पर ये पुट किया है। यस, आ गया। देन उसके बाद देखो ये C तो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ DV अपॉन V रेज़ टू गामा, एंड V वेरीज फ्रॉम VI टू VF। तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये गामा है, ये गामा, इसे थोड़ा क्रॉस ऐसे लिख लीजिए। यस, तो इसको PV डायग्राम को मैं अभी तक के लिए रब करता हूँ।
चलो अभी इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ये c आएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस v को मैं ऊपर लेता हूँ तो ये आएगा v रेस टू, सॉरी यार ये v है, ये v रेस टू आएगा, ये गामा रेस टू -1 आएगा, ये आएगा dv और ये vi/2 v अब क्या होता है, वैरी होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे यार तुम भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मैथ वाले बच्चे, x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या है, x⁻n+1/n+1 यानी, और ये जो यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर आता है अपर लिमिट u, यस यहाँ पर आता है लोअर लिमिट, यहाँ पर आता है अपर लिमिट u। ओके तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻n+1 मतलब v⁻n+1 पुट करो, ये v⁻n+1 मतलब n मतलब गामा है और +1 मतलब +1 आएगा और ये गामा +1 आएगा और यहाँ पर जो लिमिट है यहाँ पर आएगा vi/2, ये आएगा vf आएगा। तो गामा तो कांस्टेंट है, गामा को यहाँ पर लिख लीजिए, c अपॉन ये क्या आएगा, ये 1 - गामा आएगा। ओके देन इसका हमें इंटीग्रेशन पुट करना है, लिमिट पुट करना है, तो ये v⁻1 माइनस, मैं इसको गामा लिख सकता हूँ, देखो -गामा +1 मतलब 1 - गामा मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको हमें क्या करना है, अभी लोअर लिमिट पुट करना है एंड अपर लिमिट पुट करना है, तो ये आएगा c अपॉन 1 - गामा, तो अपर लिमिट पुट कीजिए तो क्या आएगा, अपर लिमिट v की जगह पर v f पुट कीजिए, तो ये क्या आएगा, v की जगह पर अगर आप v f पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये v⁻1 - गामा आता है माइनस vi⁻1 - गामा आता है, यस। तो ये आता है हमारा वर्क डन। देन उसके आगे भी एक स्टेप है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की स्टेप फाइंड आउट करेंगे। ओके चलो इसका टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट, यस वेरी गुड। चलो अभी अगला जो पार्ट है हम करेंगे, w = थोड़ा लेंदी है लेकिन हो जाएगा, c अपॉन 1 - गामा। अभी देखो इस यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये -गामा +1 है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको चलो आगे करेंगे, कुछ बात नहीं है। चलो इसको रब करूँ क्या मैं, यहाँ पर थोड़ा ये हो जाता है, इसको रब करता हूँ, यहाँ से रब करता हूँ। चलो अभी देखिए यहाँ पर क्या आएगा, w = आएगा ये c अपॉन, यहाँ आएगा 1 - गामा आएगा, ये 1 - गामा ऐसे लिखता हूँ। अभी यहाँ से माइनस फाइंड आउट करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये vf आएगा माइनस गामा -1 आएगा। देखो माइनस कॉमन लिया, -गामा -1 आएगा और ये माइनस vi, यहाँ से हम गामा माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस गामा -1 आएगा, यस। तो ये vf मतलब क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, c अपॉन 1 - गामा = ये vf है मतलब 1 मैं इसको vf+ में लिख सकता हूँ, दैट इज गामा -1, और ये आएगा माइनस, और ये आएगा 1 अपॉन ये vi आएगा, ये गामा -1 आएगा, यस। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस। अभी c की वैल्यू हमें पुट करना है, तो c का वैल्यू क्या है, तो ये देखो c का वैल्यू क्या है, pv गामा है, तो ये कांस्टेंट है और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है। तो जब हम ये c यहाँ पर जब हम फाइनल लेंगे तो फाइनल का प्रेशर पुट करेंगे, एंड जब ये c इनिशियल लेंगे तो इनिशियल का प्रेशर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं c से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आएगा c आएगा और यहाँ पर आएगा c, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 1 - गामा। तो c का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ रे, c का वैल्यू देखो, मैं अगर फाइनल की प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर pf और ये vf आएगा, तो ये आएगा pf और vf आएगा अपॉन vf गामा -1 माइनस ये c यहाँ पर इनिशियल है, तो यहाँ पर आएगा pi vi आएगा अपॉन vi गामा -1। चलो ओके, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको मैं रब करता हूँ। अभी थोड़ा हमारा बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बचा है जस्ट। देखो अभी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं समझा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। 1 - गामा, देखो अभी यहाँ से क्या होता है, ये vf जो गामा है ये बचता है, और ये जो v⁻1 है, कहाँ पर कुछ हमारा रह गया है क्या, ये pf vf है, यस। यहाँ से क्या हो जाता है, vf थोड़ा हमारा कहाँ तो लोचा हो चुका है, एक बार मैं बुक में देख देखता हूँ।
हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, थोड़ा लोचा हो गया है। अरे यार देखो, ये सी का वैल्यू क्या है, वी रेस टू गामा है ना, तो यहाँ पर वी रेस टू गामा आएगा, यहाँ पर वी रेस टू गामा आएगा। यस, अभी समझे मिस्टेक, वी रेस टू, देखो सी का वैल्यू क्या है बच्चों, पी वी रेस टू गामा है, तो हम फाइनल प्रेशर लिख रहे हैं पी एफ वी एफ रेस टू गामा, और इनिशियल पी आई वी आई रेस टू गामा, और ये सी का वैल्यू आएगा, और ये फाइनल और ये इनिशियल आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी देखो यहाँ पर ये जो वी एफ रेस टू गामा -1 है, इसको मैं वी एफ रेस टू गामा इंटू वी रेस टू -1 लिख सकता हूँ। यस, तो ये क्या आएगा, पी एफ इंटू वी एफ रेस टू गामा अपॉन, इसको मैं वी एफ रेस टू गामा इंटू वी इंटू गामा, और वी में डिफरेंस लिखना है, वी रेस टू ये आएगा -1, और ये आता है वी एफ, ये माइनस ये पी आई वी आई रेस टू गामा अपॉन ये वी आई रेस टू गामा इंटू वी आई रेस टू -1। देखो जस्ट मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे यार आप फॉर्मूले तो भूल जाते हैं। देखो अगर 1/a रेस टू b -1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/a रेस टू b इंटू a रेस टू -1, क्योंकि बेस सेम है तो उसका हम क्या करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं इंडेक्स का पावर का। तो यहाँ पर भी हमने सेम किया है, तो ये गामा -1 को हमने सेपरेट लिया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी रेस टू वी आई रेस टू गामा, वी आई रेस टू गामा, वी एफ रेस टू गामा, वी एफ रेस टू गामा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 1 गामा इक्वल्स टू ये वी एफ रेस टू -1 ऊपर जाएगा, प्लस बन जाएगा पी एफ इंटू वी एफ माइनस पी आई इंटू वी आई बन जाएगा ये, और ये आता है हमारा W का फाइनल फार्मूला। तो अगर इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे आता है, W इक्वल्स टू आता है ये एन आर, ये P को रिप्लेस कीजिए NRT से, लेकिन रेस टू गामा होता है तो ये 1 - गामा आएगा, और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर आता है ये इनिशियल माइनस ये आता है फाइनल। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल आता है। अगर यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस रहता तो यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल आता, लेकिन यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पर पी वी रेस टू गामा इक्वल्स टू सी है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आता है टी आई माइनस टी एफ, और ये आएगा W इक्वल्स टू एन आर इंटू 1 - गामा इंटू टी आई माइनस टी एफ आएगा। तो ये दो फार्मूले हमारे रिजल्ट एग्जैक्ट आया है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आ चुका है। तो यही है फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला, और W इक्वल्स होता है, W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स होता है माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, ये हमने स्टडी किया था। तो ये इस फॉर्मूले की नोट डाउन कीजिए, और ये W एंड डेल्टा U का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा डेरिवेशन, व्हाट द थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व इन द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये हमारा पूरा आ गया है। अगर किसी को नहीं समझा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं अगले लेक्चर में, मतलब अगला लेक्चर नहीं रहेगा लेकिन एक स्पेशल लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा, उसमें मैं समझा दूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिपीट देख सकते हैं, आपको 100% डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी इस W इक्वल्स टू ये फार्मूला है आया है, इसका मीनिंग क्या है अभी हम पता कर लेते हैं। चलो टेक द स्क्रीनशॉट। चलो जो W इक्वल्स टू होता है एन आर इंटू टी आई माइनस टी एफ अपॉन 1 माइनस ये गामा होता है, इक्वल्स टू पी एफ इंटू वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन 1 माइनस गामा होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो तो अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, सो व्हेन तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, चलो ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, ये पिस्टन है और ये गैस है। सो ओके, सो व्हेन द गैस एक्सपांड्स, अगर गैस एक्सपांड हो रहा है, अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो क्या आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिस्टम काम कर रही तो अच्छी बात है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, मतलब W क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो VF माइनस VI मतलब फाइनल जो वॉल्यूम है ज़्यादा आएगा, इनिशियल वॉल्यूम कम आएगा। एंड दैट टाइम्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर I ज़्यादा आना चाहिए। सो दैट मीन्स देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है, अगर VF ज़्यादा है तो TI ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स TI इज ग्रेटर दैन द TF, मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है ये ज़्यादा होना चाहिए फाइनल टेम्परेचर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा
फाइनल टेम्परेचर कम। फाइनल टेम्परेचर मतलब क्या है, कूल हो रहा है। यहाँ पर अगर गैस एक्सपांड होती है, गैस अगर एक्सपांड होती है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, इंटरनल एनर्जी कम होती है। और हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या है, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अगर यहाँ पर W पॉजिटिव है तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा यू आएगा, और इक्वल्स टू आता है माइनस डेल्टा टी आता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या आता है, माइनस आता है, मतलब टी अप माइनस टी आई क्या आता है, नेगेटिव आता है। उसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और फाइनल टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर उल्टी प्रोसेस हो तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम रहा तो क्या आएगा, अगर वर्क डन यहाँ पर जस्ट ऑन द सिस्टम रहा, तो वर्क डन क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। तब जो वर्क डन आता है तब क्या आता है, नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो आता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन हो जाएगा। एंड तब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है या नहीं, देखते हैं हम। देखो कॉम्प्रेशन हो रहा है मतलब क्या है, जो वी अप है ये कम है, फाइनल वॉल्यूम कम है, मतलब W नेगेटिव है। जब W नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब टी आई यहाँ पर कम होगा। जब टी आई कम होगा, देखो ये चीज़ यहाँ पर अगर कम रही तो इसका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देन टी आई इज लेस दैन द टी अप। अगर टी आई लेस दैन टी अप है मतलब फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या है, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब अगर गैस कॉम्प्रेस हो रही है तो ऑफकोर्स यार टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो लॉजिक क्या कहता है, अगर हम गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं एंड जब Q इक्वल्स टू जीरो होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और वही हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन भी कहता है, यही हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन भी कहता है। मतलब लॉजिकल भी करेक्ट है और मैथमेटिकल भी हम करेक्ट है, इस चीज़ के लिए भी हम करेक्ट है, मतलब पूरी चीज़ के लिए हम करेक्ट है। और ये रहा हमारा पूरा एडियाबेटिक प्रोसेस। सबको समझ में आ गया? यस, अभी आना चाहिए यार, क्योंकि मैंने इतना चिल्ला के आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी प्यास लगी है मुझे, पानी भी नहीं है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं है, लास्ट हमारा प्रोसेस बचा है जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन, हम कवर अप करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। यस, टंटना, लास्ट प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे हम भैया, अरे लास्ट प्रोसेस की बढ़ेंगे हम भैया, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, अरे लास्ट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन भैया, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, ये भी प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और Q इक्वल्स टू जीरो होता है, वैसे ही फ्री एक्सपेंशन में प्रोसेस फास्ट होता है और Q इक्वल्स टू जीरो होता है। मतलब इन द फ्री एक्सपेंशन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम। मतलब सिस्टम में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सिस्टम से कोई हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग नहीं होता है, मतलब Q इक्वल्स टू जीरो होता है। लेकिन फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन भी जीरो आता है। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस की हम अगर बात करें तो वर्क डन नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, लेकिन अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो Q इक्वल्स टू जीरो आता है, लेकिन वर्क डन नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है। लेकिन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन जीरो रहता है एंड Q भी जीरो रहता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, अगर Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम। तो Q यहाँ पर जीरो है, W भी जीरो है, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल आल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका जो एग्जांपल है, जब टायर पंचर होता है या फिर इन्फ्लेटेड बलून जो है ये पंचर होता है, तो हवा क्या हो जाती है, यहाँ पर बाहर आ जाती है बहुत तेज़ी से। यहाँ पर क्या हो जाता है, हवा बहुत तेज़ी से बाहर आ जाता है, ये बलून है इसको टाइट किया है, तो हवा यहाँ पर बहुत तेज़ी से बाहर आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये है इसका जो ज़्यादा जो पिस्टन है, या फिर अगर पिस्टन है तो पिस्टन, या फिर अगर टायर है तो इसका जो लेयर है ये डिस्प्लेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वर्क डन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई पिस्टन नहीं है, या फिर क्यों यहाँ पर एक्सपेंशन भी नहीं ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो लेयर है इसका एक्सपेंशन तो होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है। तो उसके कारण क्या आ जाता है, यहाँ पर वर्क डन भी जीरो आता है, Q भी जीरो आता है और डेल्टा U भी जीरो आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहता है फ्री एक्सपेंशन का, पंचरिंग ऑफ द बलून और पंचरिंग ऑफ द टायर, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द फ्री एक्सपेंशन। तो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल पंचरिंग ऑफ द टायर एंड सेकंड एग्जांपल पंचरिंग ऑफ द बलून। अरे लिख लो यार, मैं ही लिख के दूँ क्या, देखो लिख लो, जान दो। पंचरिंग ऑफ टायर
एंड सेम यहाँ पर सेम आएगा पंचरिंग ऑफ बलून, इनफ्लेटर ये आएगा बलून। ओके, तो यहाँ पर इसका अगर हम पीवी डायग्राम की अगर बात करें तो इसमें पीवी डायग्राम नहीं होता है। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका जो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट हमें पता है। इनिशियल स्टेट ए पता है एंड फाइनल स्टेट बी पता है, ये इनिशियल प्रेशर। लेकिन ये सिस्टम ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ये कौन से पाथ से फॉलो हुआ है ये हम बता नहीं सकते। जस्ट हम इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट बता सकते हैं। तो हमें जस्ट इनिशियल स्टेट पता है एंड फाइनल स्टेट पता है, तो हम पीवी डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है एंड वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ये बी यहाँ पर है, यहाँ पर है, हमें पता नहीं चलेगा। जस्ट हाँ फाइनल स्टेट हमें पता चलेगा, ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, इसके प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है ये हमें पता चलेगा। इसका मतलब वॉल्यूम एंड प्रेशर, इसका वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या है पता चलेगा, इसका भी वॉल्यूम एंड प्रेशर पता चलेगा। लेकिन हमें इसका पाथ कौन सा है ये पता नहीं चलेगा, और यही है हमारा फ्री सिस्टम, फ्री एक्सपेंशन उसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर कवर होता है। मतलब इसके आगे भी हमारा कुछ पार्ट बचा है, लेकिन ये 25% में रिलेटेड आता है। इसका जो हीट इंजन्स वगैरह का पार्ट है ये पूरा रिलेटेड हो चुका है आपके सिलेबस से। ओके, यस, थैंक यू फ्रेंड्स। एंड अगला टॉपिक हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से स्टार्ट करूंगा मैं अगला टॉपिक। अभी टॉपिक का नेम नहीं बताऊंगा, लेकिन कल से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.